स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में बंगाल की खाड़ी से उठा निवार नाम का तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है और आने वाली 25 नवंबर को ये तूफान तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तटों को भी पार कर सकता है, जिसकी रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर इसे देख भी सकते हैं। भारत में जो तटवर्तीय इलाके हैं, विशेषकर ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा आदि, ये इलाके ही चक्रवाती तूफान से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, जहां से आज का ये निवार नाम का तूफान भी उठा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये चक्रवाती तूफान होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। चक्रवात यानी साइक्लोन की बात करें तो जहां लो प्रेशर विंड यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर जब गर्म हवाएं तेजी से चलने लगती है, जो गर्म हवाओं की तेज आंधी चलती है, उसे ही चक्रवात कहा जाता है। और कहीं कहीं इन्हीं गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात यानी साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, जो कि घड़ी की सुई के साथ यानी घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चलती है। और दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है। और साथियों, हम यहाँ आपको बता दें कि इन चक्रवाती तूफानों की जो रफ्तार होती है, वो वहाँ के जो वायुमंडलीय दबाव होता है, वो जितना कम होता है या ज्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग वो बदलती रहती है। उसी के अकॉर्डिंग इनकी रफ्तार निर्धारित होती है। जैसे इस बार का जो निवार तूफान है, उसकी रफ्तार का अनुमान लगाया गया है कि वह 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। तो चलिए कुछ आंकड़ों की मदद से इस रफ्तार के खेल को समझते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये पहला आंकड़ा देख सकते हैं, जो वेस्ट बंगाल का है, जहां हर दूसरे साल साइक्लोन ने दस्तक दी ही है, जिसमें साल 2007 में सीडर नाम के चक्रवात ने दस्तक दी थी, जिसकी रफ्तार जो नोट की गई थी वो थी 215 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चक्रवात चला था। और उसके बाद फानी नाम का ये तूफान 215 किलोमीटर रफ्तार के साथ चला था प्रति घंटे की। और फिर ये 2020 में एम्फान नाम के जो चक्रवात की रफ्तार नोट की गई थी, वो थी 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी इतनी तेज रफ्तार से ये चला था। तो साथियों, ये तो थी वेस्ट बंगाल के आंकड़ों की बात। तो चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ भी चक्रवात का आना लगा ही रहता है। साल 1991 में देखें तो साल 1991 में आया था, फिर 1992 में, फिर 93 में, जहां उसकी रफ्तार थी 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवात चला था, चक्रवात की हवाएं चली थी। फिर साल 2000 में 190 की रफ्तार से चली थी प्रति घंटा। और इसके बाद साल 2018 में गाजा नाम के चक्रवात की जो रफ्तार थी वो थी 128 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस बार जो निवार नाम का चक्रवात उठ रहा है, उसकी रफ्तार का अनुमान लगाया गया है 100 से 120 की रफ्तार से, यानी किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान की रफ्तार हो सकती है। तो चलिए अगले आंकड़ों को समझते हैं। ओडिशा की बात करें तो यहाँ तो बहुत ही तेज रफ्तार से चक्रवाती हवाएं चलती रहती है। 1999 में 276 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कितनी तेज रफ्तार होगी आप सोच सकते हैं, इससे चक्रवात आया था। और फिर 2019 में फानी नामक चक्रवात की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इसी के साथ एफान नाम का जो चक्रवात था, उसकी गति जो इस साल आया था 2020 में, उसकी गति नोट की गई थी 260 किलोमीटर प्रति घंटा। और हुदहुद, तितली, ये नाम के तो आपको याद ही होंगे, ये भी ओडिशा में ही आए थे। साथियों, हम जानते हैं कि हर देश चक्रवातों से जूझता रहता है। हर साल चक्रवात आते रहते हैं, जैसे हुदहुद, तितली, एम्फान, फानी और अब निवार नाम का ये चक्रवात है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चक्रवात जो तबाही मचाने वाले ये तूफान होते हैं, इनके नाम आखिर पड़ते कैसे हैं, इसकी प्रोसेस क्या है। तो हम आपको बता दें कि साल 2004 से 8 उत्तरीय भारतीय समुद्री देश हैं, जिनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार,
ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। ये 8 देश एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवाती तूफानों के नाम तय कर लेते हैं और ये हर 8 देश हैं वो 8-8 नामों की लिस्ट बनाते हैं, यानी कुल 64 नामों की सूची तैयार की जाती है जिन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में तैयार किया जाता है। और फिर जब चक्रवात इन 8 देशों में से किसी भी हिस्से में पहुंचता है तो क्रमवार तरीके से वो अगला नाम उस चक्रवात को दे दिया जाता है, जैसे हुदहुद, तितली, एम्फान, फानी और इस बार का ये निवार तूफान। तो आशा है दोस्तों कि जो आपको हमारी आज की जानकारी में हमने चक्रवात के बारे में बताया था, उसके नाम कैसे पड़े थे, उसकी रफ्तार कैसे होती है, इन सब के बारे में जो आंकड़े बताए थे वो आपको समझ आ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।